वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी वाले क्लासेस। और आज हम प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज 13.2 के हम क्वेश्चन कर 13.3 के हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, सेकंड आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने एनसीईआरटी 13.3 एक्सरसाइज क्लास 12 प्रोबेबिलिटी टॉपिक से लिया है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है, तो इसको पढ़ते हैं। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholars. It means they are not residing in hostel. Previous year a result report that 30% of all students who reside in hostel attains A grade and 20% of day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostler? तो जैसा कि बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो हम उसको ऐसे करके फॉर्मुलेट करते हैं। सॉल्यूशन में हम ऐसे प्रोसीड करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखा जाए तो सबसे पहले हमें एक स्टूडेंट यहाँ हम लिखेंगे, देन यहाँ हॉस्टल एंड यहाँ पर हम डे स्कॉलर लिखेंगे। ओके, तो जैसा कि हमको शुरू में दिया गया है 60% हॉस्टल में रहते हैं और 40% डे स्कॉलर है, तो यहाँ पर 60% और यहाँ पर 40% डे स्कॉलर। तो हम इसको हमने अब उसके बाद क्या, प्रीवियस ईयर्स स्टूडेंट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। अब ए ग्रेड जो है वो 30% हॉस्टल वालों को मिला है। जो हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% को ए ग्रेड मिला, और जो डे स्कॉलर हैं उनमें से उनको 20% को ए ग्रेड मिला है। ठीक हो गया। अब हमको ये बताना है, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये जो ग्रेड का डेटा है ये प्रीवियस ईयर्स का है, और इस ईयर उसने ए ग्रेड पाया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर? तो हमें ये पता करना है कि स्टूडेंट हॉस्टल से है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम देखते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि स्टूडेंट हॉस्टल से है, तो हम उसको एच करेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट अगर हॉस्टल से हो, तो पी एच 60%, 60/100 दैट विल बी 3/5, करेक्ट। और स्टूडेंट डे स्कॉलर हो तो उसको हम ऐसा कर देंगे, डे स्कॉलर को डी से लिखते हैं हम। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 40/100, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 2/5। अब हमें साथ में प्रोबेबिलिटी दी है कि हॉस्टलर जो हैं वो ए ग्रेड पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। तो पी ए इवेंट हमने माना है ए ग्रेड आने का, तो पी ए जबकि वो हॉस्टलर है, ये कंडीशनल हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10, और इसको आप ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं जैसे समझने के लिए 3/10 एक्चुअली। और जब स्टूडेंट डे स्कॉलर हो, ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी जब स्टूडेंट डे स्कॉलर हो, दैट विल बी 20/100,
और 2/10। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमको ये निकालनी है, जैसा हमको दिया गया है एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। तो अब स्टूडेंट ने ए ग्रेड पाया है हमें और वो हॉस्टलर है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये मतलब स्टूडेंट हॉस्टलर हो और उसे ए ग्रेड मिला हो, यही हमें पता करना है। तो हम बेस थ्योरम लगा देते हैं, दैट इज पी एच बाई ए, दैट इज पी एच इंटू पी ए बाई एच डिवाइडेड बाय पी सेम पी एच मल्टीप्लाइड पी ए बाई एच प्लस पी डी, डे स्कॉलर हो, इंटू पी ए बाई डी। हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। पी एच हमें वैल्यू मालूम है 3/5, ए बाई एच हमें मालूम है 3/10 डिवाइडेड बाय, ये तो सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर हम रख देंगे, प्लस सेम पी डी की प्रॉपर्टी है 2/5 मल्टीप्लाइड बाई पी ए बाई डी। तो आप देखिए ध्यान से, तो ये सब 50 कैंसिल हो गया, दिस विल बी 9, 3 3 9, 9 प्लस 4 दैट इज 9/30। तो बच्चों इस तरीके से ये इसका आंसर है, और ये प्रॉब्लम इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक बार हम इसको दोबारा रिकैप करते हैं कि हमने क्या किया। हमें दिया गया था कि स्टूडेंट के हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 60% है और 40% वो डे स्कॉलर है, और ए ग्रेड आया है, हॉस्टल में रहने वालों का ए ग्रेड आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, और डे स्कॉलर का ए ग्रेड आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 20%। अब एक स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया और उसका ग्रेड ए है, हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो हॉस्टलर हो। तो हॉस्टलर के लिए हमने पहले इसको डिफाइन किया कि पी एच 3/5 दैट इज 60%, देन पी डी वो डे स्कॉलर है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5, देन पी ए बाई एच यानी कि वो हॉस्टलर हो और उसका ए ग्रेड आया हो, तो इसकी प्रॉपर्टी हमको दी है 30% दैट इज 30/100 दैट इज 3/10, और दूसरा उसका ए ग्रेड आए वो जबकि डे स्कॉलर हो उसका ए ग्रेड आए, तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई 20% दैट इज 2/10। देन सिंपल है, हम इसको बेस थ्योरम में यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें पर क्या पता करना था कि एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया, उसका ग्रेड ए आया, हमें बताना है कि वो हॉस्टलर हो, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट इज पी एच बाई ए। So it will be equal to PH into PA by H, PH into PA by H, then divided by this PH into A by H and then PD into A by D. Then value हम पुट कर देंगे क्योंकि वैल्यू हमको सबकी पता है, then we will get the answer. I hope बच्चों आपको एक क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।